अंडरवर्ल्ड में माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव का बड़ा नाम है। ऐसा नाम जिससे कभी डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम भी थर-थर कांपता था। उसे भारत छोड़कर पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी। फिलहाल बबलू श्रीवास्तव 25 साल से बरेली की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, लेकिन अब उसकी रिहाई का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जेल प्रशासन ने उसके अच्छे आचरण के आधार पर उसे रिहा करने के लिए सरकार से सिफारिश की है। आइए जानते हैं बबलू श्रीवास्तव की पूरी क्राइम कुंडली। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले बबलू श्रीवास्तव के पिता गाजीपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल थे। वहीं उसके बड़े भाई सेना में कर्नल। खुद बबलू भी बचपन से काफी मेधावी था और पढ़ लिख कर देश का सबसे बड़ा वकील बनना चाहता था। हालांकि उसके पिता चाहते थे कि वो बड़े भाई की तरह सेना में जाए, लेकिन बबलू की जिद और प्रतिभा के आगे उन्होंने हार मान ली और कानून की पढ़ाई के लिए उसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला दिया। लखनऊ आए बबलू को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि कैंपस में चाकूबाजी हो गई और इसमें बबलू को भी जेल जाना पड़ गया था। यही इसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। बबलू का दावा है कि उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया था, लेकिन चूंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे, इसलिए पुलिस ने उसकी एक नहीं मानी और उसे सजा काटनी पड़ी। कुछ समय बाद जब वो जेल से बाहर आया तो पूरी तरह से बदल चुका था। उसने ठान लिया था कि अब उसका लक्ष्य टॉप का वकील बनना नहीं, बल्कि टॉप का अपराधी बनना है। दरअसल गाजीपुर से लखनऊ की यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करते समय छात्र संघ के चुनाव चल रहे थे और 1982 में ये चुनाव थे। चुनाव में अपने दोस्त को लड़ा रहा था। इसी दौरान यूनिवर्सिटी के अंदर चाकूबाजी हुई और इस चाकूबाजी में अन्ना शुक्ला ने लूट के केस पर इन्हें जेल भिजवा दिया। जेल भेजने के बाद में जब बाहर आए तो उन पर एक चोरी का भी मुकदमा लिखवाकर फिर जेल भिजवा दिया। बताते हैं कि उन्होंने यहीं से पढ़ाई के समय अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद वह एक बड़े अपराधी, लूट, फिरौती, डकैती, अपहरण जैसे एक डॉन बने। बबलू श्रीवास्तव का इब्राहिम से भी लिंक था और मुंबई में हुए हत्याकांड बम ब्लास्ट में उनकी बिगड़ान हुआ। बबलू श्रीवास्तव एक विरोध कर रहे थे, तभी से उन्होंने इब्राहिम से अपनी दुनिया को अलग कर लिया। इसके बाद तो वो एक के बाद एक अपराधों को अंजाम देते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आ गया और कुछ दिन में इसका सबसे खास शागिर्द बन गया। लखनऊ आने के बाद बबलू श्रीवास्तव ने छात्र राजनीति में भी कदम रखा, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ खास सफलता नहीं मिली। लेकिन जराइम की दुनिया में वो बहुत ही कम समय में कुख्यात हो गया था। देश के अलग अलग राज्यों में 60 से अधिक मुकदमे तो बबलू श्रीवास्तव के नाम से ही दर्ज है। वहीं करीब इतने ही संगीन मामलों में वो संदिग्ध आरोपी है। इन वारदातों को दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ने अंजाम दिया था। हालांकि जब डी कंपनी ने मुंबई ब्लास्ट की प्लानिंग की तो फिर बबलू इसके विरोध में आ गया था। इस बात को लेकर दाऊद से झगड़ा भी हुआ और बबलू ने दाऊद को खुलेआम धमकी दी थी। कहा था कि विस्फोट हुए तो फिर वो उसे गोली मार देगा। बावजूद इसके विस्फोट तो हुआ, लेकिन दाऊद को भी भागकर पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी। हालांकि इस घटना के बाद दाऊद के डर से बबलू श्रीवास्तव को एक के बाद एक कई देशों में भागते रहना पड़ता था। इसी बीच बबलू ने पुणे में कस्टम विभाग के एक अधिकारी LD अरोड़ा की हत्या कर दी। इस मामले में उसे करीब 25 साल पहले मॉरिशस में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसे प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया। तब से वो बरेली की जेल में बंद है। इस जेल में बबलू श्रीवास्तव के साथ उसके साथी मंगेश उर्फ मंगे तथा कमल किशोर सैनी भी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। जेल अधिकारियों के मुताबिक जेल में आने के बाद कुछ समय तक बबलू के तेवर अपराधियों वाले ही थे। दरअसल हम इस टाइम मौजूद हैं बरेली की सेंट्रल जेल में और इसी सेंट्रल जेल में आप देख रहे होंगे कि बबलू श्रीवास्तव और उसके दो साथी मंजीत समेत इसी सेंट्रल जेल में 25 साल की सजा काट रहे हैं। बताया जा रहा है कि बबलू श्रीवास्तव और उनके दोनों साथियों की रिहाई के लिए जेल प्रशासन ने शासन को एक पत्र लिखा है। उसमें कहा गया है और जिक्र की गई है कि इनके आचरण और जेल में 25 साल की सजा पूरी होने पर रिहाई का भी उसमें एक प्रस्ताव है। बताया जा रहा है कि बबलू श्रीवास्तव और मंजीत इस बरेली की सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी बैरिक में रह रहे हैं। अब मैं इनका इतिहास बताता हूं, वह कैसे एक अपराध की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। हालांकि 25 साल तक जेल में रहने के दौरान उसके आचार विचार और व्यवहार में काफी परिवर्तन आया है। उसने जेल की काल कोठरी में ही बैठकर अपराध के विषय पर 3 किताबें लिखी हैं। इनमें पहली किताब साल 2004 में अधूरी ख्वाहिश के नाम से आई थी।
वहीं दूसरी किताब साल 2018 में बढ़ते कदम नाम से प्रकाशित हो चुकी है, जबकि तीसरी किताब क्रिमिनल का पूरा काम हो चुका है और छपने के लिए प्रेस में चली गई है। डॉन माफिया बबलू श्रीवास्तव ने जेल में रहकर ही 3 अपराध की किताबें लिखी। क्रिमिनल शीर्षक में ये किताब जल्द ही प्रकाशित होंगी। इससे पहले 2004 में अधूरा ख्वाहिश और 2018 में बढ़ते कदम किताब लिखी। बबलू जेल में रहकर 2 घंटा किताबें लिखा करते हैं। बता दें, जेल प्रशासन ने उसके अच्छे आचरण को देखते हुए उसे रिहा करने का फैसला किया है। 25 साल तक जेल में रहे बबलू श्रीवास्तव के बारे में जेल प्रशासन ने सरकार को लिखा है। इससे पहले बबलू श्रीवास्तव ने भी इसी आधार पर क्षमा याचिका लगाई थी। जेल प्रशासन की संस्तुति के बाद पुलिस ने उसके आचरण की डिटेल मंगाकर शासन को भेज दी है। यदि शासन से मंजूरी मिलती है तो जल्द ही उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा।